नमस्कार भाई लोग। आप लोगों को पता होगा कि आज टीआरई थ्री के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक जनरल कैटेगरी के लिए जो 37 ईयर्स है उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, उम्र में कोई छूट भी नहीं मिला है। बाकी सब जैसे और भी कैटेगरी का है, जैसे 40 है 42 है और सभी कैटेगरी में है ओवर एज वाले, उनको भी छूट की आवश्यकता है। अभी तक छूट की कोई इसका सूचना है नहीं, मिला भी नहीं। और दूसरा चीज़ आपको बता देते हैं कि 2023 में जब STET के एग्ज़ाम्स अभी लोग दिए थे, उस समय एकदम मेंशन था, नोटिफिकेशन था उसका कि उसमें जो लोग भी 2019 से लेकर 2023 के बीच में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए TRE 2 में का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए TRE 2 के नोटिफिकेशन में था कि जो लोग STET 2023 और 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 3 साल का छूट होगा। एग्ज़ाम भी दिए, सभी लोग एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद बहुत जल्द रिजल्ट भी आया। और रिजल्ट आने के बाद देखा गया कि जैसे कि बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका रिजल्ट हुआ और कुछ लोग बच गए। बचने वाले में बहुत लोग ऐसे भी थे जो ओवर एज वाले थे, जो DOB या किसी कारणवश 1-2 नंबर से वो छट गए तो वो बेचारे इंतजार में थे कि चलिए TRE 1 में जो एक रिजल्ट आया है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया गया 2-3 महीने के बाद। तो हो सकता है कि देर सवेर इसमें भी रिजल्ट दिया गया, लेकिन ऐसा इंतजार करते करते उसकी मांग कर चलते हुआ। लेकिन 2-3 बार ऐसा सूचना भी मिला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, और उसका वेट करते गए। अचानक सब चीज़ बदल गया, सरकार बदल गया, पूरा सिस्टम ही बदल गया कि नहीं, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जगह पर अब एग्ज़ाम होगा TRE 3 के रूप में। TRE 3 चलिए ठीक है, वो सभी लोग अब सोच रहे कि चलो भाई ठीक है, नहीं दीजिएगा तो एग्ज़ाम ही ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अभी होने जा रहा है, तो फिर नोटिफिकेशन उसका विज्ञापन जब जारी हुआ तो विज्ञापन में देखा गया कि उसमें बहुत सारे कैटेगरी जो इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे थे, उसमें 1-2 नंबर से जो जिनका छूट गया था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एज वाले हैं। तो वो बेचारे तो सोच रहे कि चलो, आप जब कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जगह पर सप्लीमेंट्री जब हम परीक्षा ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा ले रहे हैं तो फिर उसमें उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? TRE 2 में जिसको मौका मिला था उसमें मिलना चाहिए इसमें मौका। दूसरी बात यह है कि और कहीं कहीं सुनने को ये भी मिल रहा है कि चलिए अथेंटिक की जानकारी नहीं है, लेकिन जो पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम है इसमें अटैम्प्ट जो होगा उसका काउंट नहीं होगा। इसका कोई नहीं है, मतलब कि सुनने में आ रहा है। तो जब अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो लोग 1-2 नंबर से छूट गए, जिनका अब एज ओवर जा रहा है, जिनको अब मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए तो मौका मिलना चाहिए। और बेचारा अब क्या कर सकता है? उसके बाद अब क्या करेगा? उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे भी जहाँ तक जनरल की बात है तो जनरल में 37 है, बाकी सब 40 और 42 है। तो जनरल वाले मान के चलिए कि 2002 इसमें TRE 2 में जब एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम दिए तो उसमें उनका 3 साल का छूट मिला था। अभी 37 है, उसमें भी काफ़ी टफ एग्जाम हुआ, कंपटीशन हुआ। कोई मानक उसका तय नहीं था कि अदर स्टेट वाले कितना रहेंगे, 10% रहेंगे कि 20% रहेंगे कि कितना रहेंगे। उसमें सब जितने बाहरी लोग आए किसी भी कैटेगरी के, सब जनरल में ही, है ना। और दूसरा चीज़ है कि आप नीचे से किसी भी कैटेगरी का अगर ज़्यादा उसका मार्क्स आता है तो जनरल में ही चला जाएगा। तो काफ़ी जनरल में काफ़ी ज़्यादा उसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा टफ था। दूसरा चीज़ ये है कि अब तो देखिए कि अब 20 जाति आधारित जनगणना के अनुसार अब जो नया जो सीट अभी जारी होने वाला है वो 25% पर ही होगा। खैर, इसमें जनरल और किसी कैटेगरी से मतलब नहीं है। जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट में के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जिनका बेचारा का छूट गया 1-2 मार्क्स से, है ना, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कीजिएगा। लेकिन उस व्यक्ति को, उस अभ्यर्थी को आपको इसमें मौका देना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि जब हम पूरक परीक्षा ले रहे हैं तो पूरक परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें उसको आप डालिए, उसमें उसका एज का छूट दीजिए ताकि वो बैठे। इसके बाद TRE 4 मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो देना चाहिए ना, उसका तो अधिकार है कि आपसे थोड़े भीख मांग रहा है, वो आपको चाहिए, उसको देना चाहिए। ये गलत है अगर आप नहीं देते हैं। इसमें का सीट उसमें का सीट उसमें से बचा लीजिए 30,000, उसमें से बचा लीजिए 40,000। TRE 4 करा दीजिए, 3 करा दीजिए, ठीक है, कोई भी कराइए। 10 साल का छूट दीजिए, 3 साल का छूट दीजिए, तो सभी छूट जो है आगे। आप 10 साल से एग्जाम नहीं लिया था, आपसे कोई थोड़े मांगने गया था, और एक बार दे के उसको छूट दे के 3 साल था, 3 साल था तो 37 से 40 कीजिए ना उसको, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद मत दीजिएगा। आपसे थोड़े कोई मांग रहा है। लेकिन सोचिए इस चीज़ को कि क्यों अगर देना जरूरी है, अगर ये राइट बनता है। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई गलत कहे, अगर गलत है तो आप मत दीजिए, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए हैं तो निश्चित रूप से आपको देना चाहिए।
ये जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका हक है, आपको देना चाहिए। इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद आपसे आज से आवेदन है, और इस पर थोड़ा सा जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी ऐसे हैं, अगर ऐसा आपको लगता है कि बात सही है तो इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दूसरा चीज़ है कि इसको बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और प्रयास कीजिए कि जो लोग भी काफ़ी बेचारे हताश निराश है उनको कुछ मौका मिले, ताकि वो कुछ बेचारे कर सके। धन्यवाद।